नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बीच एक बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि पटना सहित पूरे बिहार में 12,000 से अधिक, 1 2 3 4 नहीं, 12,000 से अधिक शिक्षक अभी तक योगदान नहीं दिए। इसमें अधिकांश ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोन नंबर भी नॉट रीचेबल बता रहा है। अधिकांश ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित ही नहीं है, जो पहली बार बहाल हुए हैं वो भी हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि रिजाइन या विरमण वाली जो कुछ असमंजस की स्थिति बनी कई जिलों में, उसके कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। पटना में विरमण को लेकर समस्याएं हो रही है। जिला शिक्षक पदाधिकारी, डीओ बीओ जो भी होते हैं, उनके यहाँ कई दिनों से लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम और नगर निगम के माध्यम से शिक्षिका तक नहीं पहुंच पाए, कई शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक समस्या है। उसके बाद समस्या ये भी है कि जो रेलवे में नौकरी करने वाले भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनको अब वहाँ से रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करके लाना है। भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तुरंत आप 15 दिनों के अंदर में चाहें कि वो रिजाइन दे के चला आए, संभव ही नहीं है। महीनों लगेंगे उन्हें रिजाइन एक्सेप्ट होने में और बाकी प्रक्रिया पूरी करने में। वो डी ग्रेड में काम करने वाला कर्मी है, कौन उसकी बात सुनेगा इस तरीके से? ये भी एक वजह है। एक वजह कॉरपोरेट में काम करने वाले लड़के लड़कियों को के वजह की भी है कि भाई उन्हें नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ये के पाठक नहीं समझ रहे हैं, तो इनको कौन समझाए ये बात कि ये जो नोटिस पीरियड है, 1 महीने का नोटिस पीरियड उसको सर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 महीने का बाकी उनका पीएफ वगैरह जितना है सब कुछ रोक लेगा। तो कुछ समस्याएं यही है। लेकिन इन सब समस्याओं से इतर जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि पाठक ने जो पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई है कि भाई गांव से हम शुरू करेंगे, इस वजह से बहुत हजारों शिक्षक हुए। 1 2 शिक्षक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हजारों हजार शिक्षक ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। उसमें नियोजित शिक्षक भी हैं और फर्स्ट हैंड जो कंपीट किए हैं वो भी है। देखिए, रोजगार तो है ही, नौकरी आज के दौर में मिलना बड़ी बात है। और इस दौर में जहां कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि बिहार वही लोग आ रहे हैं जो बाहर अब डी ग्रेड का, मान लीजिए रेलवे में नौकरी कर रहा है, ग्रीस मोबिल शरीर में लगता है, ठुक 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 दिन भर करना पड़ता है, ऐसे लोग आए हैं। कॉरपोरेट में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी नौकरी उस तरीके की नहीं है और फिर उनको परिवार के साथ भी रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन अब परिवार के साथ रहने के लिए उन्होंने जो चॉइस दिया, उस जिले में देने के बजाय अब मान लीजिए मुजफ्फरपुर के आदमी को दे दीजिए सुपौल के आदमी को दे दीजिए लखीसराय, तो वो कैसे जाएगा? और ये नौकरी शिक्षक की नौकरी है ना, आप कितना पैसा उसको आप दे रहे हो, ये भी समझने वाली बात है। तो अब स्थिति ये है कि विभाग फोन करके बुला रहा है कि फोन ही नहीं लग रहा है। विभाग संबंधित जिला के शिक्षा अधीक्षक को कह रहे हैं फोन करके कि जरा आसपास के मास्टर से पता करिए कि ये विद्यार्थी क्यों नहीं ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, क्या परेशानी है। अब इस तरीके से इस स्तर पर मॉनिटरिंग होनी शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि विभाग को अब समझ में आ रहा है कि आपके निर्णय के साथ हर कोई खड़ा रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई कंफर्ट लाइफ भी देखना चाहता है, नौकरी भी है लेकिन साथ में कंफर्ट लाइफ भी रहे, अपने परिवार के साथ रहें, ये भी लोग सोचते हैं। और आज तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई है कि भाई अपने घर पे भी हम नौकरी करें आसपास, तो हम अपने परिवार और बच्चों के साथ रहें, ये भी एक कंसेप्ट आ रहा है। और ख़ास करके महिलाएं, जहां आप 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं के मामले में तो ये 100% लागू होता है। और बिहार जैसे राज्यों में तो और मैंडेटरी है कि वो परिवार छोड़ के रह ही नहीं सकती है। कई तरह की समस्याएं हैं।
हाँ, यंग जो लड़कियां हैं जो अभी कम शादीशुदा नहीं हैं, वो भले ही कुछ दिनों तक रह ले, लेकिन बिहार जैसे जगह पे, और बिहार ही क्या, इस देश में इस तरीके से ग्रामीण परिवेश में कहीं से कहीं 100 किलोमीटर दूर लड़कियां आके नौकरी कर ले, ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे गार्जियन अपनी बच्चियों को दूर भेजने से भी मना कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, उस आंकड़े में बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो यंग हैं, टैलेंटेड हैं, बीपीएससी में अच्छे अंक लाए हैं, फिर भी तबादले नीति की वजह से या फिर शिक्षा विभाग का जो एक अलग तरीके का जो व्यवहार दिख रहा है, भले ताली बजा रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जो व्यवहार दिख रहा है ना, इस व्यवहार से भी लोग अब नौकरी ज्वाइन करने से कतराने लगे हैं।